नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की अपने इस क्लास में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे एक त्रिभुज हमारे पास ये है ए बी सी, और इस पर बी पर समकोण बना हुआ है, यानी 90 डिग्री का जो एंगल है वो बी पर है। तो ये हमारे पास कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। और हमें एक बात पता है क्या, कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनियस। और जो दो साइड बची, एक कहीं थीटा होगा तो उसके सामने वाली लंब होगी और दूसरी हमारी आधार होगी। लेकिन हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हमें पता है क्षेत्रफल होता क्या है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं, हम इन साइडों को यहाँ से कुछ मान लें। ये मान लिया हमने परपेंडिकुलर, ये मान लिया हमने यहाँ से बेस, और ये है हमारा हाइपोटेनियस। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। बेस कितना है यहाँ से? बी। और हाइट कितनी है यहाँ से? पी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं यहाँ से 1/2 इंटू पी बी, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब बात यदि परिमाप की करें, परिमाप क्या होता है? मैंने आपको बताया था क्या, कि परिमाप जो होता है, यदि किसी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करें और बाहर बाहर उसकी बाउंड्री पर घूमकर वहीं आ जाएं दोबारा, तो यही परिमाप है। कैसे? जब मैंने ए से चलना प्रारंभ करा तो पहले पी दूरी चलूंगा, फिर बी दूरी चलूंगा, उसके बाद एच दूरी चलूंगा, तो यही इसका परिमाप होगा। यानी समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होगा, तीनों साइडों को ऐड कर देंगे हम, यहाँ से परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर। उसके बाद इसमें हम और क्या पढ़ेंगे? उसके बाद है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? जिसे हम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर हो, वही पाइथागोरस थ्योरम है हमारी। कैसे? एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। अब पहचान कैसे करेंगे हम कि कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है? तो हमें पता है 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। अब एक बात पता है हमें, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा वो होती है जो हमारे इसमें त्रिभुज में कर्ण होगी। तो क्या है कर्ण? ये है ए सी, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा बची, एक तो ए बी बची और एक बची बी सी। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के यदि बराबर है तो वो क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम होगी। यहाँ से इसे आपको याद रखना है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। कैसे? जैसे यदि मैं यहाँ से मान लूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इस साइड को 6 मान लूँ और इसे 8 मान लूँ, और मुझे ये निकालनी हो ए सी, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसमें पाइथागोरस लगाने के बाद देखेंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर कितना बचा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मिलेगा हमें यहाँ से 64, और 6 का स्क्वायर मिलेगा यहाँ से 36। तो ए सी का स्क्वायर मिला हमें यहाँ से कितना? 64 और 36 हमारे पास हुए 100। और 100 को हम प्यार से ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो ए सी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी? 10। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। यहाँ से कितनी होगी? 10। तो कर्ण जो होगा हमारा यहाँ से 10 प्राप्त हमें होगा। और क्या है इसमें समकोण त्रिभुज में? और क्या पढ़ेंगे हम? एक है इसमें समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चित्र में, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। क्या है? ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया हमने कुछ ए बी सी, और ये साइड मान ली हमने यहाँ से यहाँ तक जो है ये एच मान ली, यहाँ से यहाँ तक ये हमने यहाँ से यहाँ तक मान ली बेस, और ये यहाँ से यहाँ तक मान ली हमने परपेंडिकुलर पी। तीन साइड हमने मान ली है। हमें निकालनी है इसकी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। एक इसके अंदर वृत्त बना हुआ है और ये हमें रेडियस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है रेडियस है ये, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, और ये भी यहाँ से रेडियस है। आप देख पा रहे हैं यदि ये आर है तो ये भी तो आर होगी यहाँ से यहाँ तक, और यदि ये आर है तो ये भी आर होगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये यहाँ से यहाँ तक बी थी पूरी, और मैंने यहाँ से आर निकाल दी, तो ये इतनी बची मेरे पास बी माइनस आर। ठीक है? और ये सारे यहाँ से यहाँ तक पे थे, और पे में से इतनी आर निकल गई, तो ये बची यहाँ से पे माइनस आर। ठीक है? और इसके बाद ये एक और दिखाई दे रही है हमें, क्या, कि ये तो यहाँ से यहाँ तक आर थी, ये अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पे माइनस आर बची, और यहाँ से यहाँ तक बची हमारे पास पे माइनस आर।
अब आपने एक चीज पढ़ रखी है क्या, कि ये जो हमारा एक बिंदु है, यहाँ से दो टेंजेंट बननी है हमारी, किसी एक ही बिंदु से बनेगी ये टेंजेंट स्पर्शी बराबर होती हैं। कैसे? एक यहाँ से यहाँ तक ये है स्पर्शी, एक ये है, यानी जितनी ये है उतनी ये होगी। तो यहाँ से यहाँ तक होगी हमारे पास ये पे माइनस आर, ये होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और एक ये बन रही है स्पर्शी, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों सेम होंगी, तो ये बे माइनस आर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी मेरे पास अब बे माइनस आर मिलेगी मुझे। क्या मिलेगी? बे माइनस आर। तो ये टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक हमें मिला बे माइनस आर, एक ये मिला पे माइनस आर, और पूरी क्या थी? एच। तो पूरी क्या बराबर रख देंगे हम इसे, एच बराबर क्या हुआ अब यहाँ से पे माइनस आर और प्लस बे माइनस आर। तो एच बराबर आर और आर हो गए 2r, यानी पे प्लस बे माइनस 2r, या 2r की वैल्यू आई यहाँ से कितनी? पे प्लस बे माइनस एच, या आर आई हमारे पास पे प्लस बे माइनस एच बाई 2। यही तो चाहिए हमें। क्या चाहिए था? अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए थी हमें। क्या चाहिए थी? अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये हमें यहाँ से मिल गई। क्या है? पे प्लस बे माइनस एच बाई 2। पे और बे क्या है? पे और बे थे, पे परपेंडिकुलर था, बे बेस था और एच था हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण वाली साइड को घटा देंगे शेष दो साइडों के योग में से और आधा कर देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद एक हमें देखनी है परिवृत्त की त्रिज्या, बड़ा आर। कैसे निकालेंगे? ये तो हमें मिल गई अंतःवृत्त की त्रिज्या, कितने थी? आर बराबर पे प्लस बे माइनस एच बाई 2। अब हमें परिवृत्त की त्रिज्या और निकालनी है। क्या निकालनी है? परिवृत्त की त्रिज्या। कैसे निकालेंगे परिवृत्त की त्रिज्या? ये हमें पता है। परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते थे? आर बराबर ए बे से अपॉन 4 डेल करते थे। क्या करते थे? एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर थी, एक बेस थी और एक हाइपोटेन्यूस थी, अपॉन 4 डेल। डेल क्या है? डेल है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल? हमें पता 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो बे है और हाइट हमारे पास पे है। अब यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। कैसे? बे से बे खत्म, पे से पे खत्म, और दो से कितनी बार? 2 बार। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो मिली हमें बड़ा आर, यहाँ से क्या मिली? एच ऊपर बचा और नीचे बचा क्या? 2। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे क्या, कि परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, डायरेक्ट क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूस का आधा कर देंगे, यानी कर्ण की आधी होती है हमारी परिवृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों आज की अपनी इस क्लास में हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, कैसे निकालेंगे, परिमाप देखा, और एक पाइथागोरस देखी हमने क्या है। उसके बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली हमने और परिवृत्त की त्रिज्या निकाली। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? क्या होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या? परपेंडिकुलर में बेस जोड़ेंगे, माइनस कर देंगे हाइपोटेन्यूस और आधा कर देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। और परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? कर्ण की आधी होती है परिवृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी क्लास? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक इस तरह की नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।